हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एसआर टीचिंग पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था खलीफा पद के बारे में, मोहम्मद साहब के बारे में जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी, और किस प्रकार से जो है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो है देवलपोर्ट पर आक्रमण किया गया, किस प्रकार से जो है देवलपोर्ट के शासक को मंसूर हजाज के द्वारा मोहम्मद का बिन कासिम को भेजा गया जो है देवलपोर्ट पर आक्रमण करने के लिए, और वहां पर उन्होंने आक्रमण करके किस प्रकार से जो है अपने कौशल का परिचय दिया, और उसके बाद जो है खलीफा द्वारा किस प्रकार से जो है उन्हें जो है दंडित किया गया। इन सारी चीज़ों को जो है पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में चलिए हम उसके आगे जो है डिस्कस करते हैं और आपको ले चलते हैं यहाँ 962 ईस्वी में, जहाँ पर खुरासान में सामानी साम्राज्य में जो है शासन कर रहे हैं अब्द अल मलिक। और यहाँ पर जो है इन चीज़ों को बताने का जो मेन मोटिव है, आपको जो है 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की जाती है, उसी का एक बेस तैयार किया जा रहा है, ताकि आपको जो है वहाँ से जो चीज़ें बताई जाएं वो आप जो है पीछे की इनसाइड बैकग्राउंड की चीज़ों को आपस में लिंक करके जो है समझ सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे कि 962 ईस्वी से 963 ईस्वी स्थान का नाम है, या जो है बात करें कि जो क्षेत्र है उसका क्या नाम है, तो खुरासान। ये खुरासान नाम का जो क्षेत्र है जो है आप मैप में भी देख सकते हैं, ये खुरासान है। और यहाँ पर उस समय जो साम्राज्य स्थापित था उसका नाम था समानी साम्राज्य। तो समानी साम्राज्य था और यहाँ पर शासन कर रहे थे अब्द अल मलिक। यहाँ पर शासन कौन कर रहा था? अब्द अल मलिक। और अब्द अल मलिक जो है शासन कर रहे थे 962-963 ईस्वी में। अब यहाँ पर अब्द अल मलिक की जो है हो जाती है मृत्यु। अब्द अल मलिक की मृत्यु होने के बाद इनके जो करीबी दो प्रमुख परिवार थे, उनमें जो है एक था सिमजुरी परिवार और दूसरा था गजनवी परिवार। अब इन दोनों परिवारों के अंदर जो है एक प्रकार से जो है उत्सुकता जाग जाती है कि जो है हमारे जो है इच्छा अनुसार अब जो नया शासक बने वो हमारी इच्छा से बने, ताकि हमारी जो महत्वाकांक्षा है इस शासक को लेकर वो आसानी से पूरी हो सके। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि अभी तक ये जो है अब्द अल मलिक के गुलाम थे सिमजरी परिवार और गजनवी परिवार, तो अब ये निस्वार्थ भाव से जो है यहाँ पर कि नए शासक के बनने की जो है बात करेंगे। इनका अपना अंतर्निहित स्वार्थ है कि जो भी नया शासक बने वो हमारी इच्छा अनुसार बने, ताकि हम अपनी इच्छा अनुसार जो है उससे अपना कार्य निकलवा सके, और जो एक विशिष्ट स्थान है जो है शासन में वो हमें जो है मिलता रहे, जिस प्रकार की जो है हम इच्छा रखते हैं उस प्रकार का जो है यहाँ पर हमें मिलता रहे। तो अब यहाँ पर जो है जो ये आपके सिमजरी परिवार के जो मुखिया हैं अबू अल हसन, ये चाहते हैं कि दूसरा अमीर जो है नया शासक बने, और जो गजनवी परिवार है इसके जो मुखिया हैं अल्पदगीन, ये चाहते थे कि एक दूसरा जो है अमीर जो है शासन का कार्यभार संभाले। तो दोनों का अलग अलग मत था। और होता क्या है कि ये जो सिमजरी परिवार के मुख्य हैं अबू अल हसन, इनकी हो जाती है मृत्यु। शासक के बनने से पहले ही जो है इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर जो गजनवी परिवार के अल्पगीन हैं, इनकी इच्छा अनुसार ये जिस अमीर को चाहते थे कि वो शासक बने, उसको शासक नहीं बनाया जाता है, और शासक बनता कौन है? मंसूर प्रथम। जो मंसूर प्रथम ही शासक बनता है, जिसकी इच्छा कौन रख रहे थे? इसकी इच्छा रख रहे थे जो है सिमजरी परिवार के मुखिया अबू अल हसन। तो इन्हीं की इच्छा अनुसार यहाँ पर जो है नया शासक बनता है। अब इस प्रकार से आप देखेंगे कि इनके जो है अनुसार, अल्पगीन के अनुसार यहाँ पर शासक नहीं बनता है। तो इससे ये काफ़ी ज़्यादा रुष्ट हो जाते हैं कि एक तो इनके जो है इच्छा अनुसार शासक नहीं बना है, तो ये अपनी जो आगे की सेवा है यहाँ इस सामान्य साम्राज्य में नहीं देते हैं, और यहाँ से जो है रुष्ट होकर ये चले जाते हैं वर्तमान के अफगानिस्तान में, और वहाँ पर जाकर जो है एक नए साम्राज्य की स्थापना करते हैं, और जिसकी राजधानी रखते हैं गजनवी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये जो है अफगानिस्तान, वर्तमान के अफगानिस्तान जिसे हम कहेंगे, वहाँ पर जाकर जो है ऐसे ही देखते हैं कि ये क्षेत्र जो है खाली पड़ा है, यहाँ पर हम जो है साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं। ऐसा नहीं था, वहाँ पर जो है इन्हें संघर्ष करना पड़ा था। और संघर्ष किससे करना पड़ा था? तो जो है वहाँ का जो स्थानीय शासक लाविक था, उससे इन्होंने जो है संघर्ष किया, युद्ध किया, और युद्ध में लोहा लेकर जो है यहाँ पर जो है इन्होंने अपने नए साम्राज्य की स्थापना की। तो यहाँ पर जो है गजनवी
जो है अल्पतगीन जो है एक नए साम्राज्य की स्थापना करते हैं, जिसकी राजधानी रखते हैं गजनी। अब आगे बढ़ते हैं। अल्पतगीन अल्पतगीन जो है, तो अल्पतगीन जो है स्वयं एक जो है गुलाम था, और वो जो है अपने पुत्री का विवाह करता है सुबुक्तगीन से। और ये सुबुक्तगीन क्या है, ये भी गुलाम है किसका, अल्पतगीन का। अल्पतगीन स्वयं गुलाम था और ये अपनी पुत्री का विवाह करता है सुबुक्तगीन से, जो कि उसका जो है गुलाम है। तो यहाँ पर अब आप आगे देखेंगे कि किस प्रकार की महत्वाकांक्षा गुलाम के अंतर जो है अंदर होती थी, जो यहाँ पर जो है एक साम्राज्य की स्थापना कर देते थे। ये गुलाम होकर जो है एक साम्राज्य की स्थापना कर देते थे। तो सुबुक्तगीन जो है ये जो है शासन का कार्यभार कब संभालता है, जब अल्पतगीन की मृत्यु हो जाती है, और अल्पतगीन की मृत्यु के बाद इसका पुत्र जो है शासन का कार्यभार संभालता है। और उसकी मृत्यु होने के बाद, जब इसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो अल्पतगीन है इनके जो करीबी जो है गुलाम थे वो शासन का कार्यभार संभालते हैं। यानी ये दो शासक जब शासन का कार्यभार संभालते हैं, उसके बाद जब इन दोनों की मृत्यु हो जाती है, तब नंबर आता है सुबुक्तगीन का। तो 977 ईस्वी में सुबुक्तगीन जो है शासन का कार्यभार संभालता है। और ये जो है 977 ईस्वी में ही जयपाल, जो वर्तमान समय में वहां पर पंजाब का शासक था, उस पर जो है आक्रमण करता है। और आप यहाँ पर ये चीजें याद रखेंगे कि जो सुबुक्तगीन है इसी के द्वारा पहला मुस्लिम आक्रमण, पहला तुर्की आक्रमण जो है भारत पर किया गया था। और कब किया गया था, तो 977 ईस्वी में जयपाल के विरुद्ध किया गया था, पंजाब क्षेत्र पर किया गया था। और शासक कौन था, सुबुक्तगीन था, जिसने जो है पहला तुर्की आक्रमण जो है भारत पर किया था। हमने पिछली कक्षा में जो है डिस्कस किया था कि जो मोहम्मद बिन कासिम था उसने पहला अरबी आक्रमण किया था, जो है कब किया था, तो आप देखेंगे 712 ईस्वी में। और ये जो 977 ईस्वी में आक्रमण हो रहा है, ये पहला तुर्की आक्रमण है जो कि सुबुक्तगीन ऐबक के द्वारा किया जाता है। अब सुबुक्तगीन ऐबक जो है शासन का कार्यभार संभालता है, और इसी बीच जो है जन्म होता है महमूद गजनवी का, जिसका जन्म होगा 971 ईस्वी में। 971 ईस्वी में महमूद गजनवी का जन्म होता है, जो कि हमारे और आपके भारत के संदर्भ में एक लुटेरे की प्रवृत्ति रखता है। एक लुटेरा है जिसने भारत को 17 बार लूटा था। तो आप लोग यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में कितनी अपार धन संपदा थी, जिसको जो है 17 बार तो जो है महमूद गजनवी ने लूटा था, और उसके बाद यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने जो है इसे लूटा। तो कितना ज्यादा यहाँ पर जो है धन संपदा रही होगी। तो आगे अब देखते हैं कि जो है जयपाल जो है यहाँ पर सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद जो है हमारा महमूद गजनवी जो है 998 ईस्वी में जो है गद्दी पर बैठता है। और उसके बाद जो है ये शासन का कार्यभार संभालना शुरू करता है। शासन के कार्यभार को संभालते हुए ये इस शुरुआत में ही इतना ज्यादा महत्वाकांक्षी होता है कि इसने जो है भारत पर एक दो बार नहीं 17 बार आक्रमण करके जो है भारत की अपार जो है धन संपदा को लूटा। इसने जो है 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के बीच में ही 17 बार आक्रमण किया था। और आप देखेंगे कि ये जो है शासन जो है गद्दी पर कब बैठा था, तो 998 ईस्वी में, यानी कि गद्दी पर बैठने के 2 साल बाद ही जो है इसने जो है भारत पर आक्रमण करना जो है शुरू कर दिया था। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो इसके मुख्य अभियान है वो कौन से हैं, और जो है वो कहाँ पर जो है किसके विरुद्ध यहाँ पर इसने किया था। तो 1001 ईस्वी में जयपाल के विरुद्ध ये पहला अपना आक्रमण करता है, और यहाँ पर जो ये जयपाल है इसको जो है बंदी बना लेता है, और बंदी बना लेता है उसके बाद इसे जो है छोड़ भी देता है। लेकिन जयपाल एक शासक है और वो जो है अपने सम्मान की रक्षा ना कर पाया। इससे जो है वो इतना ज़्यादा जो है अपने आप में जो है ग्लानि का अनुभव कर रहा था, जिससे वो स्वयं अपना जो है आत्महत्या कर लेता है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि जो महमूद गजनवी है जिसने भारत पर पहला आक्रमण किया था, तो किसके विरुद्ध किया था, जयपाल के विरुद्ध। और इसे आप कैसे याद में रखेंगे कि पहला आक्रमण जिसके विरुद्ध किया था उस शासक ने जो है अपनी आत्महत्या कर ली थी। और आत्महत्या क्यों की थी, क्योंकि वो बंदी बना लिया गया था और वो जो है अपने सम्मान की रक्षा ना कर सका। इससे जो है दुखी होकर जो है क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। तो पहला आक्रमण जो है महमूद गजनवी के द्वारा 1001 ईस्वी में किया जाता है, जो कि जयपाल के विरुद्ध किया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे 1005 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण करता है महमूद गजनवी, जो है महमूद गजनवी। उसके बाद आप देखेंगे
ये जो आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो 17 बार आक्रमण किए थे, इसमें से हम कुछ ही आक्रमण को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिससे हमारा जो बेस है वो थोड़ा सा जो है एक प्रकार से बनता हुआ आगे बढ़ता रहे। सारे 17 आक्रमणों को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, जो मुख्य मुख्य अभियान है उन्हीं को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो आप देखेंगे 1005 ईस्वी में ये मुल्तान पर आक्रमण करता है। उसके बाद 1018 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण करता है। कन्नौज जो कि वर्तमान के उत्तर प्रदेश में है, ये उस समय जो है काफी ज्यादा समृद्ध जो है क्षेत्र था, काफी ज्यादा समृद्ध जो है शासन क्षेत्र था। उसके बाद आप देखेंगे 1019 ईस्वी में राज्यपाल के विरुद्ध जो है यहाँ पर जो है फिर से महमूद गजनवी जो है अभियान करता है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो राज्यपाल है ये आत्मसमर्पण कर देता है, और इसके आत्मसमर्पण करने से काफी ज्यादा जो है आप देखेंगे आक्रोशित हो जाते हैं हमारे अन्य शासक, जो कि हमारे तो राज्यपाल यहाँ पर क्या कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है, और इससे काफी ज्यादा रुष्ट हो जाते हैं चंदेल और ग्वालियर के राजा। तो चलिए आगे देखते हैं कि चंदेल और ग्वालियर के राजा जो है इस पर क्या एक्शन लेते हैं। तो यहाँ पर जो है राज्यपाल ने जो है क्या कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। अब इससे बहुत ज्यादा रुष्ट हो जाते हैं ग्वालियर और कालिंजर के राजा, कि एक हिंदू शासक होकर जो है इन्होंने जो है महमूद गजनवी का विरोध नहीं किया, और जो है बिना युद्ध लड़े ही आत्मसमर्पण क्यों कर दिया। आखिर ये युद्ध लड़ते, अगर पराजित हो जाते तो भी, या फिर जो है पराजित ना होते, जो भी चीजें होती, लेकिन इन्हें युद्ध तो लड़ना ही चाहिए था। ये मानना किसका था, ग्वालियर के राजा और कालिंजर के राजा का। लेकिन यहाँ पर ये दोनों काफी ज्यादा रुष्ट हो जाते हैं इनके आत्मसमर्पण करने से। अब ये क्या करेंगे, ग्वालियर और कालिंजर के राजा जो है एक दूसरे की मदद से जो है राज्यपाल पर जो है आक्रमण करेंगे 1021 में। 1021 ईस्वी में आक्रमण करके जो है यहाँ राज्यपाल की हत्या कर देते हैं 1021 ईस्वी में। और इससे जो है काफी ज्यादा जो है अचंभित हो जाता है महमूद गजनवी कि एक हिंदू शासक की हत्या कर दी, वो भी मात्र इसलिए कि उसने जो है मेरा विरोध नहीं किया, महमूद गजनवी का विरोध नहीं किया, और उससे युद्ध न लड़कर जो है आत्मसमर्पण कर दिया। अब ये बात जो है जब महमूद गजनवी तक पहुंचती है तो वो कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, तो वो क्या करता है 1021 ईस्वी में वो फिर से अभियान करता है, और इस अभियान में वो किसके विरुद्ध करता है ये अभियान, तो ये अभियान रहता है ग्वालियर और कालिंजर के विरुद्ध। तो 1021 ईस्वी में किसके विरुद्ध जो है अभियान किया गया, ग्वालियर और कालिंजर के शासक के विरुद्ध। तो यहाँ पर जो है आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि जो है पहले इसने जो है ग्वालियर या कालिंजर पर आक्रमण किया था या फिर राज्यपाल पर। तो यहाँ पर कैसे आप इस चीज को डिफाइन कर पाएंगे कि ग्वालियर और कालिंजर पर आक्रमण करने के लिए जो उसे जो है प्रेरणा मिली, एक तरीके से जो जानकारी मिली, वो कैसे मिली, जब ये दोनों शासक जो है राज्यपाल की मृत्यु कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। तो इस घटना से जो है इसको जानकारी मिलती है, और इस घटना के बाद ही जो है ग्वालियर और कालिंजर पर जो है महमूद गजनवी आक्रमण करता है। इसके बाद 1025 ईस्वी में उसका अगला अभियान होता है जो कि सोमनाथ के विरुद्ध किया जाता है उसके द्वारा, और ये आक्रमण कहीं ना कहीं उसका अंतिम आक्रमण होने वाला था, क्योंकि इस आक्रमण के बाद जो है वो शायद भारत के ओर रुख ना करता। लेकिन इस जो है अभियान के बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसके कारण जो है वो फिर से भारत की ओर एक और बार मुख करता है, एक और नया अभियान करता है। और ऐसा क्यों करता है, क्योंकि जब इसने जो है सोमनाथ पर आक्रमण किया, सोमनाथ के विरुद्ध जो है अभियान किया, तो यहाँ से जो विशाल धन संपदा जो है लूट कर ले जा रहा था उसको एक बार फिर से लूट लिया जाता है। और वो लूटता कौन है, जाट। तो जाटों के द्वारा जो है इसके लूटे गए धन को फिर से लूट लिया जाता है। और ये लूटा कैसे जाता है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो ये बड़ी बड़ी सेनाएं होती थी वो एक साथ ना चलकर जो है थोड़े थोड़े टुकड़ों में बंटकर जो है चला करती थी। जैसे कि कुछ सेना का कुछ हिस्सा जो है एक गांव में रहता था, तो कुछ एक गांव में रहता था, और हो सकता है कि जो शासक हो, जो है मेन सेनापति हो, चाहे महमूद गजनवी हो, वो आगे वाले गांव में हो। इसी प्रकार से जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर जो है सेनाएं आगे की ओर बढ़ती थी। तो इसी में क्या करते हैं, जाट लोग जो है इनके लूटे गए धन को एक बार फिर से लूट लेते हैं।
तो इससे जो है 1027 ईस्वी में महमूद गजनबी अपना लास्ट और अंतिम अभियान करता है जो कि जाटों के विरुद्ध होता है। और आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ें याद रखनी है कि जो महमूद गजनबी है इसने जो अपना अंतिम अभियान किया था वो 1027 ईस्वी में किया था और ये किसी भी शासक के विरुद्ध नहीं था, ये अभियान था जाटों के विरुद्ध। और इसके बाद आप देखेंगे 1030 ईस्वी में महमूद गजनबी की मृत्यु हो जाती है। तो महमूद गजनबी की मृत्यु कब होती है? 1030 ईस्वी में महमूद गजनबी की मृत्यु हो जाती है 1030 ईस्वी में। तो आज की क्लास में बस इतना ही, आगे डिस्कस करेंगे हम आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।